ये व्यक्ति देखिए आंखों से देख नहीं सकता। अच्छा, ये व्यक्ति आंखों से नाबीना है, लेकिन आज गुरु जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि गुरु जी क्या थे। आज सभी पंछियां खामोश होकर गुरु जी के अंतिम संस्कार में शामिल है। एक पंछी का आवाज आप अगर महसूस कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये वही गुरु जी है। क्योंकि आज लोग ही नहीं, आसमान भी रो रहा है। पूरे जगत में एक ही गुरु है और वो है शिबू सोरेन। ये 1 रुपया 1 करोड़ ऐसा कोई मोल नहीं है हमारे गुरुजी को लेकर। भगवान से भी ऊपर हैं वो है। अगर भगवान को नीचे उतरना होता ना तो भगवान आज नीचे उतर जाते। आज गुरु जी थे तो झारखंड मिला, आज गुरु जी थे संविधान मिला, आज गुरु जी थे तो राजभवन मिला, आज गुरु जी थे तो विधानसभा मिला, आज गुरु जी थे तो पूरे झारखंडियों के पहचान मिला। गुरु जी कोई आईना में आप अगर देखते हैं, जिस तरह से आईना को आप देखते हैं, आपका चैनल का भी नाम है आईना प्लस। तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि ये तस्वीर है नेमरा पहाड़ की तलहटी। ठीक ये गांव, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के बाद कौन सा पहाड़ है ये? पांचांडू पहाड़। पांचांडू पहाड़। हाँ, पांचांडू। इसके बाद वो गांव है नेमरा। हाँ, उसके बाद 4-5 किलोमीटर के दूर में है। हाँ। सुथरपुर के बाद नेमरा। अच्छा, नेमरा। हाँ। यानी यहाँ से अभी 6-7 किलोमीटर और है। तो 6-7 किलोमीटर और है ये पांचांडू पहाड़ बताया जाता है। और ये ठीक पहाड़ के बाद वो गांव है। और एक पहाड़ और है जो उनके गांव से सटे हुए हैं, जिस पहाड़ में एक कहानी छिपी हुई है। एक वो कहानी जिससे दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जो बाबा थे, वो बाबा से वो बार बार पूछते थे कि बाबा ये कैसे होगा, बाबा ये कैसे होगा, बाबा यहाँ हम फंस गए हैं, बाबा इनसे मिले, इन्होंने ये बात बताई और उनसे वो सलाह लेते थे। वो पहाड़ की तस्वीर मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन देखिए ये जो तस्वीर, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जो भीड़, ये क्राउड आप जो देख रहे हैं, लगभग 7-10 किलोमीटर की जो भीड़ है। बताया जाता है कि 50,000 से ऊपर की संख्या में सिर्फ गाड़ियाँ आई हुई है, सिर्फ बसें आई हुई है। तो सीधे तौर से हम जानेंगे, थोड़ा इधर आएंगे। कहाँ? नेमरा से आ रहे हैं जी, पहुंच पाए थे? बिल्कुल पहुंच पाए। अंतिम दर्शन हुई? बिल्कुल दर्शन हुई। हाँ, मैं संतोष करमाली, बोकारो जिला गोमिया प्रखंड से हूँ। जिस समय हम पहला क्लास में पढ़ते थे, उस समय मामा, पिताजी और माँ से इनके बारे में जीवनी सुनने को मौका मिलती थी, जो कि आज वाकई में हकीकत लगा। और क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक होने के नाते खुद जो है कि बच्चों को इसके गाथा को बताने का प्रयास किया हूँ और इसके पथ पर चलने के लिए प्रयासरत हूँ। अभी बताते चलूँ कि वो दुनिया से चले गए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चले गए हैं। मैंने आज भी उनकी यादें बिल्कुल जीवंत है। चलिए, शुक्रिया। तो ये तस्वीर देख सकते हैं कि जाम जो लगी हुई है, कि पूरा जो लगभग 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर की ये जो लगातार लाइनें, और वहाँ भी बताया जा रहा है कि जो नेमरा गाँव है पूरे चारों तरफ से भर चुकी है गाड़ियां से, लोगों से। लाखों लाख संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और लोग जो है सो ये करके आ रहे हैं। एक मैडम भी आ रही हैं, सीधे तौर से जानेंगे। मैडम थोड़ा सा 1 मिनट। नेमरा से पहुंच रहे हैं, दर्शन कर पाए बाबा का? हाँ। कितनी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं? गिनती नहीं है। अच्छा, बाबा को लेके क्या कहेंगे? वो हमारे झारखंड का स्थापना जो के किए हैं, उनका भी कोई मोल नहीं है। किसी को कहते हैं ना कि ये 1 रुपया 1 करोड़ ऐसा कोई मोल नहीं है हमारे गुरुजी को लेकर। मतलब कोई शब्द ही नहीं है कि वो है हमारे झारखंड के। वो भगवान से भी ऊपर कहिए, भगवान से भी ऊपर हैं वो। कहाँ से? अभी आप देख ही रहे होंगे जो भीड़ है, ये दूर दूर तक कोई छूने वाला चीज नहीं है कि हमारे गुरुजी का कौन नहीं आ रहे हैं। माने पार्टी पॉलिटिक्स राजनीतिक से सारे उठ के सब कुछ भी नहीं है। ये पार्टी पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। अगर भगवान को नीचे उतरना होता ना तो भगवान आज नीचे उतर जाते। ये है सब। लेकिन आज भगवान भी खामोश हो गए। कहाँ से आए हैं? हजारीबाग। हम हजारीबाग के अंजलि कुमारी, एक्स मेयर हैं हम। एक्स मेयर हैं, तो समझिए कि एक्स मेयर हैं और पैदल चल के आ रहे हैं मैम। हाँ। पैदल चल के आ रहे हैं, लगभग 7 किलोमीटर से। इतनी लंबी लाइन है और कह रहे हैं कि भगवान भी आज खामोश है और भगवान को भी जरूरत पड़े तो वो उतर के जो है सो आके देखते कि क्या है, कौन है दिसोम गुरु शिबू सोरेन, कौन थे जिन्होंने झारखंड को लेके ये किए हैं।
तो वो थे दिसोम गुरु शिबू सोरेन। जैसा कि एक मैडम कह रही थी कि भगवान को भी जरूरत पड़े तो भगवान को भी आके यहाँ देखना चाहिए, वो भगवान से भी उठ के हैं, वो है दिसोम गुरु शिबू सोरेन। और पूरी तरह से ये पहाड़, ये पेड़, ये अब खेत, ये सारी जो वातावरण है ये पूरी तरह से खामोश है। और खामोश इसलिए है कि उनके आदर्श अब नहीं हैं, उनके आदर्श अब नहीं हैं। और इन्हीं से जुड़ने के लिए एक जो पत्रकार हैं, सीधे तौर से हम जुड़ते हैं। आज पूरी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो पूरा पेड़, ये पहाड़, ये जितने भी वातावरण है ये पूरे खामोश नजर आ रहे हैं। भीड़ है, लाखों की भीड़ है, लेकिन पूरा खामोश है। देखिए, खामोशी तो होगा। खामोशी इसलिए होगा कि आज ऐसे एक महापुरुष का हम अंतिम संस्कार में शामिल है जो शायद फिर दोबारा नहीं आने वाला है। गम भी है, खामोशी भी है, सन्नाटा भी है, शून्य भी है। शून्य इसलिए है कि अब गुरुजी हमारे बीच नहीं रहे। खामोशी इसलिए है कि गुरुजी का आवाज़ हमेशा के लिए अब दब गया। सबकी नज़रें, सबकी निगाहें, आप उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुरझाए हुए हैं। आंखें हैं, नम हो चुके हैं। क्योंकि जिस तलहटी की आप बात कर रहे हैं, ये तलहटी कोई आम तलहटी नहीं है। ये वो तलहटी है जो गुरुजी को याद दिलाता है। ये वो तलहटी है जहाँ से गुरुजी ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की। ये वो तलहटी है जहाँ पे गुरुजी ने पहली बार हुंकार भरी। ये हुंकार सिर्फ तलहटी तक सीमित नहीं रहा, ये हुंकार झारखंड तक सीमित नहीं रहा, ये हुंकार देश के हर कोना में गूंज उठा। और इसी गूंज के और इसी आवाज़ के साथ गुरुजी ने लोगों को जीना सिखाया। उस ऐसे आदिवासी नेता जो सीधे साधा आदिवासियों को हक दिलाना सिखाया। आज गुरुजी थे तो झारखंड मिला, आज गुरुजी थे संविधान मिला, आज गुरुजी थे तो राजभवन मिला, आज गुरुजी थे तो विधानसभा मिला, आज गुरुजी थे तो पूरे झारखंडियों के पहचान मिला। गुरुजी कोई आईना में आप अगर देखते हैं, जिस तरह से आईना को आप देखते हैं, आपका चैनल का भी नाम है आईना प्लस, उस आईने में अगर आप देख लीजिए, गुरुजी का चेहरा ही एक आईना था। अगर आप उसमें उनके चेहरे पर, उनके नज़रों में आप अगर देख सकते हैं तो आपका पूरा इतिहास नज़र आ जाएगा। गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरा इतिहास था। गुरुजी के ऊपर कई ऐसे इतिहासकारों ने कई ऐसे इतिहास लिखे, लेकिन गुरुजी का इतिहास कोई लिख नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी अपने आप में एक इतिहास थे। आज जिस तरह से आप और हम रांची से जब चले थे तो कड़ी धूप थी, पूरे गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन नेमरा आते आते पूरा बारिश की जमगराहट में सभी लोग भीग पड़े, क्योंकि आज लोग ही नहीं, आसमान भी रो रहा है। आसमान भी रो रहा है। आज पूरे जंगल खामोश है। एक वक्त हुआ करता था, आप कल आएंगे तो यहाँ पे जंगल की सनसनाहट आपको आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि यहाँ पे चिंदे परिंदे तमाम अपनी बोली में गूंज लगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज वो भी खामोश है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक ऐसे व्यक्ति इस दुनिया से गए जो व्यक्ति कोई आम नहीं बल्कि गुरुजी थे। लोगों का आदर्श था, इंसानों के लिए आदर्श थे, जानवरों के लिए भी आदर्श थे। ये पहाड़, ये तलहटी, ये वो तलहटी जहाँ गुरुजी एक कमिट किए हैं कि मुझे अब उन महाजनों सुदखोरों को मिटाना है। यानी कि ये वही तलहटी के नीचे एक नदी, जिस नदी में गुरुजी के पिता की हत्या हो जाती है। निश्चित तौर पे सोरेन एक ऐसे व्यक्ति थे, जब उनके बच्चे छोटे, यानी गुरुजी जब छोटे थे तो उस समय यहाँ पे महाजनी प्रथा हुआ करता था। और इस महाजनी प्रथा में उस वक्त जो लोग थे काफ़ी परेशान थे। उस वक्त जो लोग थे महाजनी प्रथा से काफ़ी सहमे हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि महाजनी प्रथा एक ऐसा प्रथा है, अगर कोई मदर इंडिया देखा होगा तो समझ में आएगा कि महाजनी प्रथा होता क्या है। आप अगर महाजनी प्रथा समझ में नहीं आता है तो आप जा करके मदर इंडिया पिक्चर को देख लीजिए। महाजनी प्रथा एक ऐसा प्रथा है कि आप अगर चुका रहे हैं और आप अगर इस दुनिया से चले गए तो आपका बेटा, आपके बेटा का बेटा, वो तमाम लोग महाजनी प्रथा के कर्ज में डूब जाते थे। और उस वक्त अगर महाजनी प्रथा में लोग अपने कर्ज को नहीं चुकाते थे तो अंत में एक ही काम होता था, उसके जमीन पर महाजनों का कब्जा हो जाता था। और इसी हमें लगता है झारखंड को अब शिबू सोरेन की पढ़ने की जरूरत है, अगर महाजनी प्रथा को जानना है तो। इसीलिए शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की। सिर्फ महाजनी प्रथा के लिए शिबू सोरेन ने आवाज नहीं ललकारा, उन्होंने शराब खोरी के खिलाफ भी उन्होंने आवाज को ललकारा। उन्होंने
शराबियों के साथ साथ जुआड़ियों के खिलाफ भी उन्होंने आवाज को ललकारा। पशु पंछियों को लेकर भी, पंछियों को लेकर के भी उन्होंने आवाज लिखा। उन्होंने शिक्षा को लेकर के आवाज उठाया। उन्होंने देश में एक आम नागरिक किस तरह से अपना जीवन शैली में सुधार ला सके, उन्होंने इसके लेकर के भी आवाज उठाया। उन्होंने सिर्फ लोग जो शासन कर रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाया, उन्होंने वैसे व्यक्तियों के लिए आवाज उठाया जो अपाहिज है, जो मजबूर है, जो लाचार है, उनके लिए आवाज उठाया। शिबू सोरेन के लिए जो ऋषि गुरु को जो नाम दिया गया है, कोई इतिहासकारों ने नहीं दिया, कोई जो वैज्ञानिकों ने नहीं दिया, उनका नाम यहाँ के झारखंड के लोगों ने दिया है, झारखंड की जनता ने दिया है। क्यों? पूरे जगत में एक ही गुरु है और वो है शिबू सोरेन। क्यों लोग कहते हैं ऋषुम गुरु, शिबू सोरेन, ऋषुम गुरु। ऋषुम का मतलब मजबूत और गुरु का मतलब राह, यानी मजबूती से राह दिखाने वालों को ऋषुम गुरु कहते हैं। आप समझ लीजिए कि ऋषुम गुरु जब एक आवाज बुलंद करता था एक समय में, तो पूरा जंगल उठ खड़ा होता था। और उस वक्त के आंदोलन में शिबू सोरेन ने एक संकेत दिया था कि जितने भी मिट्टी के दीवार हुआ करते थे, उस मिट्टी के दीवार पर एक लाल रंग का लेप चढ़ाया जाता था, ताकि पहचान हो सके कि यह आदिवासियों का घर है और वहाँ पे आदिवासी जिंदा है, वहाँ पे आदिवासी रहता है। और उसके साथ साथ गुरुजी ने एक और आविष्कार किया जो अब उसे लोग राजनीति स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, वो है नगाड़ा। उन्होंने आदिवासियों का संकेत दिया कि मेरे पीछे इतने लोग पड़े हैं, पुलिस से लेके महाजन तक, अगर हम खुले घूमते हैं तो लोग हमें पकड़ के गिरफ्तार कर लेंगे। ऐसे में जंगलों में जब रात में आया करते थे तो लोगों को संदेश पहुंचाने का एक सहारा बनता था, वो है नगाड़ा। नगाड़ा की थाप को बजाया जाता था, उसकी धुन को सुनाया जाता था, तब लोग समझते थे कि हमारे मसीहा इस यहाँ पे आ गए हमें मदद करने के लिए। गुरुजी वो थे, गुरुजी वो थे, इसलिए लोग गुरुजी नहीं कहते। अपने आप में एक विज्ञान है, गुरुजी अपने आप में एक इतिहास है, गुरुजी अपने आप में एक किताब है, गुरुजी अपने आप में एक आईना है, गुरुजी अपने आप में एक गुरु है। इसका मुकाबला कोई खड़ा नहीं हो सकता, समकक्ष तक भी कोई खड़ा नहीं हो सकता है। गुरुजी की यही निष्ठा यही दर्शाता है कि आप देख लीजिए गुरुजी चले गए। अगर गुरुजी सिर्फ आदिवासियों के नेता होते यहाँ पे इतना भीड़ नहीं लगा होता। झारखंड के कहीं गिने चुने आदिवासी आज आ जाते और यहाँ पे उनके अंत्येष्टि में शामिल हो जाते। यहाँ पे वैसे लोग भी आए जो बेजुबान हैं, यहाँ पे वैसे भी लोग आए जो आदिवासी नहीं है। हम बेजुबान इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे अंतिम संस्कार इसी तलहटी के नीचे दिया जा रहा, आप जाके देख लीजिए, पेड़ों में कई कोयल, कई पंछियों का डेरा है। आज सभी पंछियाँ खामोश होकर गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल है। एक पंछी का आवाज़ आप अगर महसूस कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये वही गुरुजी है। आज लाखों की संख्या में गाड़ियां हैं, 6 किलोमीटर में हम फंसे हुए हैं, आप और हम साथ रांची से चले हैं, लेकिन देख लीजिए हम अपने दर्शकों तक खबरें पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन हम अपने दर्शकों को वो दृश्य नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि मजबूर हैं और हम यहाँ खड़े हैं, जाम में फंसे हैं। निश्चित तौर पे एक दिन आएगा, समय बदलेगा, गुरुजी का आदर्श को लोग मानेंगे, उनके बताए हुए मार्गों पर चलेंगे, फिर वही पुकार, वही गूंज सुनाई देगा जो गुरुजी बरसों बोल के चले गए। यही गुरुजी की पहचान। ये थे नौशाद जी जो गुरुजी के बारे में बहुत बारीकी से पढ़े हैं और कह भी रहे हैं। तो देखिए कि फंसे हैं ये हम लोग ही नहीं फंसे हुए हैं इस जाम में, इस जाम में फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी फंसे हुए हैं इस जाम में। अभी राहुल गांधी निकल गए आगे, राहुल गांधी जी आगे निकल गए हैं, तो समझिए कि ये जाम में ही फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीर है, बाकी तस्वीर में आपको क्या कुछ लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। विश्वम गुरु के बारे में कितना आप जान पा रहे हैं, उनके आदर्शों को कितना। हाँ, एक ऐसे व्यक्ति का भी हम बात ही कर रहे थे। हाँ। ये व्यक्ति देखिए आंखों से देख नहीं सकता। अच्छा, ये व्यक्ति आंखों से नाबीना है, लेकिन आज गुरुजी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि गुरुजी क्या थे। बोलते हैं। हाँ, कहाँ से हैं? गांडे प्रखंड, ग्राम ओझाड़ी, गिरिडीह जिला। गांडे प्रखंड से हैं जी। यहाँ गुरुजी को देखने आए हैं।
हाँ? हाँ आंदोलनकारी का बेटा हूँ मैं। आंदोलनकारी का बेटा हूँ मैं। अच्छा, आंदोलनकारी। क्या नाम हुआ उनका, पिताजी का? बंडा मुर्मू। कहाँ से? गांडे प्रखंड। गांडे कौन जगह? ओझाड़ी। ओझाड़ी से हैं। अच्छा, तो आज गुरुजी हम सबों के बीच नहीं हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, उसी को देखने के, उसको देखने समझने आए हैं। चलिए तो थोड़ा देर पहले हमने आपको एक बातें कही थी, वो बातें सच अपने आपको दर्शकों को दिखा दिया हमने कि आंखों से नहीं दिख रहा, सिर्फ सुनने के लिए, समझने के लिए, गुरुजी का एहसास महसूस करने के लिए आज उनके अंतिम दर्शन में शामिल हो गए। शामिल हुए हैं। दृश्य आपने देखा। गुरुजी को लेके क्या कुछ जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जोहार।